डॉक्टर साहब, ये निफ्टी को क्या हुआ? निफ्टी ठीक तो है ना? निफ्टी बच तो जाएगी ना? बाजार को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। जरा ठहरिए, मुझे निफ्टी की पल्स तो देखने दीजिए। नमस्कार। देखिए, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब हमारी नब्ज देखे बिना, हमारा ब्लड प्रेशर लिए बिना, हमारी हार्ट रेट चेक किए बिना कभी कोई दवाई नहीं देते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स मानते हैं कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें होती हैं वाइटल्स, यानी कि जिनको देखे बिना आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ। तो देखिए, शरीर के भीतर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हार्ट रेट और पल्स रेट को देखना जरूरी है। कितना ही अच्छा होता अगर ऐसा ही एक पल्स, ऐसी एक हार्ट रेट हमारी निफ्टी की, हमारे बाजार की भी होती, जिसको एक नजर देखकर हमें पता लग जाता कि बाजार के भीतर भला क्या चल रहा है। तो देखिए, आपको यह जानकर हैरत होगी, आश्चर्य होगा कि निफ्टी की भी बिल्कुल ऐसी ही एक पल्स रेट है, एक निफ्टी की हार्ट रेट है, जिसको सुने बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसको जांचे बिना अगर आप सौदा डाल रहे हैं, तो भारी गलती कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी की हार्ट रेट को कैसे देखा जाता है और यह कितनी इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपके लिए वाकई में यह लाइफ लाइन है। और देखिए, लाइफ लाइन है ये ऑप्शन ट्रेडर्स की भी। देखिए, हमारे बाजार की जो दिल की धड़कन है, यानी कि हमारे बाजार की जो हार्ट रेट है, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशो, जिसको कहा जाता है मार्केट ब्रेड्थ। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और इसको आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब देखिए, होता क्या है मार्केट ब्रेड्थ, पहले ये समझ लेते हैं। हमारी एनएससी पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 1800 शेयर्स लिस्टेड हैं। अब इन 1800 में कितने शेयर्स कल के मुकाबले आज ऊपर चल रहे हैं और कितने शेयर्स कल के मुकाबले आज नीचे चल रहे हैं, इस संख्या को ब्रेड्थ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मान लें किसी एक दिन 1000 शेयर्स कल की तुलना में ऊपर हैं और 800 शेयर्स कल की तुलना में नीचे हैं, तो हम कहेंगे कि आज ब्रेड्थ पॉजिटिव है और 200 का अंतर है एडवांसेस और डिक्लाइंस के बीच में। ये जो संख्या है, जो कि हर दिन हर पल बदलती रहती है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है। तो देखिए, आमतौर पर सारा एनालिसिस, जितने भी ट्रेडर्स आपको दिखते हैं, जितने भी एनालिस्ट दिखते हैं, वो सभी लोग प्राइस और वॉल्यूम पर ही अटके रहते हैं। लेकिन प्राइस और वॉल्यूम से आगे होता है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपको यह बताता है कि क्या पूरे बाजार में पैसा आ रहा है या पैसा कुछ एक चंद स्टॉक्स में ही आता हुआ दिख रहा है। ये तेजी टिकाऊ है या नहीं है, आज बाजार तेज रहेगा या मंदा रहेगा, यह पता लगता है ब्रेड्थ को देखकर। तो आइए सबसे पहले मैं ब्रेड्थ के दर्शन आपको करा दूं, किस तरह से एडवांस डिक्लाइंस को देखा जाता है, कैसे उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट को आमतौर पर ऐसा ही दिखाया जाता है। ऊपर देखिए प्राइस के बार्स हैं और नीचे आप देख रहे हैं ये जो पीली मीनारें हैं, ये बता रही हैं कि वॉल्यूम किस तरह का रहा है। तो आमतौर पर सभी ट्रेडर्स केवल वॉल्यूम और प्राइस पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये तस्वीर पूरी नहीं है। ये तस्वीर पूरी तब होगी जब आप इसमें जोड़ देंगे बाजार के दिल की धड़कन को। जी हां, ब्रेड्थ को इसमें शामिल किए बिना आपका एनालिसिस कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि धड़कन को तो सुनना जरूरी होता है। तो देखिए, अगर आप ब्रेड्थ को इसमें जोड़ दें तब होगा पक्का और कंप्लीट एनालिसिस। तो देखिए, ब्रेड्थ क्या होता है उसको समझते हैं और देखते हैं चार्ट पर ब्रेड्थ किस तरह से नजर आती है। आप जैसा यहां देख पा रहे हैं कि 1800 शेयर्स मान लीजिए निफ्टी में है, जिसमें 917 मान लें किसी एक दिन कल की तुलना में ऊपर हैं और 818 कल की तुलना में नीचे हैं। तो ये ब्रेड्थ की संख्या है जो कि आपको प्रतिदिन दिखाई देती है और ये 50 शेयर जो हैं ये सेम है, यानी कि कल जितना ही लगभग बंद हुए। तो आपको पता लगता है कि हल्के से एडवांसेस ज्यादा हैं, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी उन शेयर्स की ज्यादा है जो कि कल के मुकाबले ऊपर बंद हुए हैं।
अब इस संख्या को हम कैसे देखें, कैसे इस्तेमाल करें, आइए चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले पिछले कई दिनों के एडवांस डिक्लाइन के परसेंटेजेस को हम प्लॉट करते हैं। यानी कि अगर एक दिन में कुल मिलाकर 1800 में से 900 शेयर ऊपर और 900 शेयर कल के मुकाबले नीचे रहे तो एडवांसेस की संख्या 50% और डिक्लाइंस की संख्या 50% होगी। तो परसेंटेज में एडवांस और डिक्लाइन को चार्ट पर प्लॉट किया जाता है और इसको कहते हैं एडवांस डिक्लाइन परसेंटेज। तो आइए इसको डाल करके देखते हैं और फिर इसको मैं और आपको गहराई में समझाऊंगा। तो लीजिए, आपके सामने है एडवांस डिक्लाइन परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट शेयर कल की तुलना में ऊपर और कितने परसेंट शेयर कल की तुलना में नीचे चल रहे हैं, इसका ये इंडिकेटर है। हरी लाइन ऊपर हो तो इसका मतलब ज्यादा शेयर्स ऊपर हैं, और अगर लाल वाली लाइन ऊपर हो जाए, रेड वाली, तो आपको पता है कि ज्यादा शेयर्स आज कल की तुलना में नीचे चल रहे हैं। तो ये है एडी लाइन। अब आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, इन दोनों रेखाओं का फासला यानी कि इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो हमें पता रहेगा कि कितने शेयर कल की तुलना में आज ऊपर और कितने शेयर कल की तुलना में आज नीचे चल रहे हैं। तो कितने परसेंट शेयर्स का डिफरेंस चल रहा है, इसको भी आप अलग एक इंडिकेटर की तरह से प्लॉट कर सकते हैं। आइए तुरंत इसको भी प्लॉट कर देते हैं। तो ये अब आप देखिए, ये है एडवांस डिक्लाइन का डिफरेंस और ये है काम की रेखा। अब आप देखिए, ये है असल में निफ्टी की पल्स, यानी कि निफ्टी के दिल की धड़कन, और न केवल निफ्टी की बल्कि पूरे बाजार की धड़कन है ये रेखा जो अब आपको नीचे नजर आ रही है। ये लाइन अगर नीचे गई तो इसका मतलब यहां पर ज्यादातर शेयर कल की तुलना में नीचे बंद हो रहे हैं, और जो ये लाइन ऊपर गई इसका मतलब ज्यादातर शेयर कल की तुलना में आज ऊपर चल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है उन लोगों के लिए जिनको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी होती है। अब आप एक चीज यहां गौर से देखिएगा, देखिए इस पीरियड को देखिए गौर से, जो कि यहां से शुरू हुआ लगभग 3 नवंबर 2020 के आसपास और ये खत्म हुआ कुछ यहां आकर के यानी कि 25 नवंबर। अब आप देखिए सबसे ज्यादा तेजी इसी पीरियड में आपको देखने को मिल रही है, और यहां अगर आप इस रेखा को देखें, ये 0 से ऊपर चल रही है। इसका मतलब एडवांसेस डिक्लाइंस की तुलना में इन सभी दिन ज्यादा रहे हैं, और यही वो दिन है जब आपको जबरदस्त तेजी इंडेक्स में, निफ्टी में, बाजार में आती हुई दिखी। अगर इन दिनों आपने तेजी करके ट्रेड किया होता तो अच्छा फायदा बनता, लेकिन अगर इन दिनों आपने भूल से मंदी के सौदे लिए होते ये सोचकर कि निफ्टी तो इतना बढ़ गया, 12,500 हो गया, इतनी तेजी की कोई वजह नहीं है, जरूर गिरेगा, तो आपको नुकसान होता। लेकिन ब्रेड्थ आपको ये बता रही है कि पैसा केवल 1, 2, 5 शेयर में नहीं बल्कि पूरे बाजार में फैला हुआ है। तो बाजार में ये जो तेजी चल रही है उसका ये धड़कन आपको बता रही है। अगर ये धड़कन बढ़ी हुई है इसका मतलब पैसा पूरे बाजार में फैल रहा है, और ऐसे में आपको मंदी करने से बचना चाहिए। जब धड़कन कम हो रही हो यानी कि मंदी की चपेट में मार्केट हो, अब देखिए मंदी का बाजार देखते हैं, और आपने देखा, आपको याद होगा जब कोरोना संकट फैला हुआ था उस समय बाजार तेजी से गिर रहा था। ये देखिए तेजी से गिरता हुआ मार्केट, और उस समय का अगर आप ब्रेड्थ देखें, रोजाना हम देखते थे कि ब्रेड्थ पूरी तरह से मंदी के शेयर्स की तरफ थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर्स पिछले दिन की तुलना में नीचे बंद होते थे। अब अगर आपने इस पीरियड में सेल करके ट्रेड किया हो, शॉर्ट सेलिंग की हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको जबरदस्त मुनाफा इन दिनों में आया। तो अगर इस ब्रेड्थ को भी अपने एनालिसिस में जोड़ लें, इंटीग्रेट कर लें, और ये वचन लें कि भाई जब ब्रेड्थ नेगेटिव होगी उस दिन मंदी के सौदे लेंगे, और जिस दिन ब्रेड्थ पॉजिटिव होगी उस दिन तेजी के सौदे लेंगे, तो अपने आप देखते हैं कि आपके नतीजों पर भारी फर्क पड़ने लगता है। तो देखा आपने कि कैसे हमने एडवांस डिक्लाइन परसेंटेज से उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया। देखिए ये जो इंडिकेटर है ये है बाजार की पल्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। 80% कोरिलेशन होता है मार्केट ब्रेड्थ का और बाजार की चाल का। जी हां, 80% ऑफ द टाइम अगर मान लीजिए ब्रेड्थ पॉजिटिव हो तो संभावना इस बात की प्रबल होती है कि बाजार की दिशा दशा उस दिन तेज रहेगी। यह इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि अगर आपको पता है कि बाजार की दिशा क्या है तो आपको उसी दिशा में ट्रेड करना होता है। जिस दिन ब्रेड्थ पॉजिटिव हुई आपने तेजी के सौदे लिए, जिस दिन ब्रेड्थ नेगेटिव हुई आपने मंदी के सौदे लिए।
ऐसा आप करते हैं तो तुरंत आपकी ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क आपको महसूस होता है। तो देखिए, यह है कटिंग एज एनालिसिस, वो एनालिसिस जो कि एक पेशेवर ट्रेडर को करना चाहिए। यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये एनालिसिस के असली गुर हैं। अब देखिए, ये डेटा कहां से मिलेगा? ये डेटा आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। सभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर और फ्री वेबसाइट्स पर आपको मार्केट ब्रेड्थ दिखती है। मार्केट ब्रेड्थ अलग एक्सचेंजेस की अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर बीएससी की मार्केट ब्रेड्थ अलग होगी और निफ्टी एनएससी की मार्केट ब्रेड्थ अलग होगी। उसी तरह आप चाहें तो निफ्टी की यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स की भी मार्केट ब्रेड्थ देख सकते हैं और निफ्टी 500 की भी ब्रेड्थ देख सकते हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी की भी ब्रेड्थ जांची जा सकती है। अब देखिए, जब आप एनालिसिस को अलग लेवल पर ले जाते हैं तभी सफलता मिलती है। तो देखिए, आज के युग में एनालिसिस बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता चला जा रहा है। ये चीजें आपको भी सीखनी है, समझनी है, जिससे आप पीछे न रह जाएं। इसीलिए ये YouTube चैनल मैंने खोला है और इसीलिए नौकरी से आजादी का संकल्प मैंने उठाया है कि आप सभी को एनालिसिस का जो कटिंग एज है, यानी कि जो रियल एनालिसिस है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, वो आपको पता लगे। ये ब्रेड्थ की चर्चा यहीं पर समाप्त नहीं होती है। ब्रेड्थ के कई तरह के इस्तेमाल हैं और कई तरह से इसको देखा जाता है। ब्रेड्थ के अपने इंडिकेटर्स भी होते हैं और इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेड्थ सर्ज, यानी कि कोई एक ऐसा दिन जब अचानक से हम बहुत बड़ा ब्रेड्थ में इजाफा होते हुए देखते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये भी इसी वीडियो चैनल पर आपको आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ब्रेड्थ के सारे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि हां, हमें जानना है कि बाजार के दिल की धड़कन को कैसे सुना जाता है।